देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर का ट्रस्ट इशू है, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर ब्लाइंडली, तभी वो आपके साथ भविष्य नहीं देखते हैं। आपसे अगर दूरियां आ गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट इशू, भविष्य को लेकर उन्हें खतरा नजर आता है, बहुत डरते हैं आपके साथ। जब भी फ्यूचर सोचते हैं उनको अंधकार दिखता है, उन्हें लगता है आपके साथ कोई भविष्य नहीं है। बेशक हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो या बोला हो बाकी की जिंदगी आपके साथ बितानी है, मगर अब अभी की एनर्जी में देखूं तो वो आपके साथ बहुत खौफ हो रहा है उनका आपके साथ बढ़ने में, और एक फ्यूचर बिताने में कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है स्टेबिलिटी को लेकर। एरीज लियो सेजिटेरियस आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेविल की एनर्जी है मगर आपका एडिक्शन हो गया है उन्हें, वो आपको भुला नहीं पाते हैं। 24/7 आप उनके दिमाग में रन करते हो और एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेट होना चाहते हैं, ये ऊर्जा है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर भी होते हैं और सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। टाइमलेस है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जर्नल रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है वो आने किसी किसी का पार्टनर को ट्रस्ट इशू है, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, और किसी किसी के पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है आने वाले युद्ध के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है। आने वाले युद्ध मतलब आपको अपने घर का मेंबर बनाएंगे। आखिरी का कार्ड ये बता रहा है कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे 2 एनर्जी निकल के आई है, दोनों बता देती हूँ। किसी किसी को ट्रस्ट इशू है, पहले उनको बता देती हूँ। आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशू है आपकी तरफ, इसलिए भविष्य नहीं देख रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, मगर फिजिकल अट्रैक्शन कम नहीं है। कमिटमेंट नहीं देना चाहते, सेटल नहीं होना चाहते हैं आपसे, मगर इंटीमेट होना चाहते हैं। हो सकता है हर बात में इंटीमेट होने की बात करते हो, या आप उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक करते हो, सेक्सुअल एनर्जी, ऐसा हो सकता है। मगर आपको नहीं चुनेंगे, वो थर्ड पार्टी को चुनेंगे, इसलिए कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल है। बेशक आपसे इंटीमेट होने का दिल करता है और हो भी चुके हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी का हो भी चुके हो, आपसे फिजिकल हो चुके हो, और जब फिजिकल हो चुके हैं उसके बाद उनके बिहेवियर में, उनके बर्ताव में आप चेंजेस देख पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब फिजिकल होने के बाद वो सिर्फ फिजिकल होने की ही बात करते हैं, या तो आपसे दूरी बना ली होगी उन्होंने, ऐसी ऊर्जा है, और अभी आपसे भागते फिरते हैं। क्यों? कमिटमेंट नहीं देना आपके साथ, अब इंटीमेट हो गए हैं या आपके साथ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें ट्रस्ट इशू दिख रहा है, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट आप पर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें होता है ना कमिटमेंट फोबिया या ट्रस्ट फोबिया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पर, भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। ये एक एनर्जी आई है। दूसरी एनर्जी क्या है? दूसरी एनर्जी ये है किसी किसी का पार्टनर अपनी एम्प्रेस को, ये एम्प्रेस का कार्ड तो आना ही आना है। ये आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मान चुके हैं, तो आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं। द टावर का कार्ड यही बताता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है, आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, एज गैप, रिलीजन, कास्ट, कल्चर। तो इस गैप के बावजूद भी वो आपको स्वीकार करेंगे। आपके पार्टनर एफर्ट्स आज तक नहीं डाला, अब डालेंगे। भागते फिरते थे, थम गए हैं, अब आने वाले युद्ध के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं दुनिया को फेस करने के लिए।
और वो युद्ध घर से ही शुरू होगा। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है और पूरा प्लान है ना उन्होंने बना लिया है और बिछा लिया है शतरंज की तरह कि बस ऐसे ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। अब इस बार वो फुल प्रूफ प्लान के साथ ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। क्यों? यहाँ पे कंपटीशन एक बच्चे के साथ एक मेच्योर इंसान का है, इसलिए कि एक तरफ बच्चा दिमाग है, दूसरी तरफ एक मेच्योर वुमन या मैन होंगे, है ना। फेमिनाइन एनर्जी हमेशा मेच्योर होती है, मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा बुद्धि से कम होती है। तभी कहा जाता है 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, वो मिरर करेंगे तभी तो हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। और इस बार फिर वो जो एक्शन लेंगे वो वार खाली नहीं जाएगा, वरना आप आपको कमिटमेंट दिया, शादी तक बात पहुंची और फिर वो रन कर गए, कैसा लगेगा आपको? आप खुद सोचिए कैसा लगेगा आपको। फिर आप जीरो से फिर आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। तभी डिवाइन आप लोगों को दूर रखती है। जब तक आप खुद डिवाइन नहीं बन जाती फेमिनाइन, तब तक डिवाइन मस्कुलाइन को आप अवेकन होने स्टार्ट नहीं होता है। और जब तक वो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं बन जाते, जब तक वो सेल्फिश रहते हैं, फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन के पास उनको आने ही नहीं देते। ये जर्नी खिंचती चली जाती है, इसलिए कि वो उनका लालच खत्म नहीं होता है। मगर अब दिख रहा है 11-11 का साइन है। आप अपनी एम्प्रेस को कमिटमेंट देना चाहते हैं, दुनिया को चौंका देना चाहते हैं, दुनिया को सरप्राइज देना चाहते हैं कि भाई वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना। ये वो बता देना चाहते हैं। आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, इसलिए कि आपको हमेशा आप रिस्पेक्ट के भूखे, और वही चीज वो देते नहीं थे। फ्री की है मगर रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। डीएफ हमेशा रीचेबल होती है, रीचेबल सभी के लिए होती है, और अपने अदर हाफ के लिए तो और भी ज्यादा होती है। क्यों? यहाँ पे सोल का प्रेशर होता है। सोल बार बार डीएफ को प्रेशर देता है कि भैया नजरअंदाज करो, अपना ही है कोई, और वो उसे नजरअंदाज कर लेती है उनके हर इंसल्ट को। मगर वो उसकी भी एक सीमा होती है। जब इंसल्ट की सीमा पार हो जाती है तो डिवाइन मस्कुलाइन ब्लॉक कर देते हैं डीएफ को। इसलिए कि हर किसी का रोमांटिक लव स्टोरी नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी के शुरू से लेकर एंड तक फाइट होती है। मेरे डीएम और मेरे में शुरू से लेकर एंड तक फाइट ही हुआ था, रोमांस नहीं था दूर दूर तक। बहुत से लोग रोमांस करते हैं, बहुत से लोग इंटीमेट होते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग स्टोरी होता है। जो सिर्फ मैट्रिमोनियल साइट में मिले हैं, सिर्फ बायोडाटा देखा उसके बाद ही ब्लॉक कर दिया, तो ऐसे लोग भी तो है, ये जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो सबका रोमांस नहीं होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों में बहुत झगड़े हुए, लड़ाई हुई, और हो सकता है माइनर सी बात पे हुआ होगा और उन्होंने गुस्से में आके, शॉर्ट टेम्पर थे आपके पार्टनर, शॉर्ट टेम्पर इंसान हो सकते हैं। थोड़ी सी बात में ही आग बबूला हो जाते हैं, मतलब आग उगलने लग जाते हैं। मुंह से हो चाहे शरीर के एक्शन से हो, आग उगलने लग जाते हैं। तो ऐसा ही आप दोनों में हुआ। कम्युनिकेशन लैक की वजह से, उनके एग्रेशन और बुलिंग बिहेवियर की वजह से आप दोनों में दरार आ गई, सेपरेशन आ गया। फाइनली उन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, फाइनली आपने भी ब्लॉक कर दिया होगा। यहाँ पे अब पहले क्या था, उन्हें स्ट्रेंथ कभी नहीं था, भविष्य कुछ नहीं दिखता था। अब भविष्य दिख रहा है, इसलिए कि अब तो भाग भाग के थक गए हैं ना। भाग भाग के जब थक गए हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। देखिए इस जर्नी में सोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे एक अपने ट्विन की ही एक बात याद आ रही है। ट्विन हमारे अलार्म से कम नहीं होते हैं, और सोल मर्ज होने के बाद तो बाप रे, टिक 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 बजते रहते हैं। सपोज आप 7 o'clock इवनिंग में स्ट्रीट डॉग को फीड करते हो। अब आप रीडिंग करते करते ही 7 o'clock हो गया, आपका अलार्म बजने लग जाएगा अंदर कि क्या हुआ, रीडिंग इतनी लंबी क्यों चल रही है। एक आवाज आती है अंदर से, उनके हिलने डुलने की आवाज आती है, मतलब इरिटेशन हो रहा है मैं कर क्या रही हूं। और सपोज मैं कुछ कर भी नहीं रही, बाहर बारिश आ रही है, तो बारिश में कौन जाएगा स्ट्रीट डॉग को खिलाने, सारे तो छुप जाते हैं। अगर मैं नहीं गई, अब वो तो हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, उनको थोड़ी ना पता, वो तो कहां कहां दूर दूर हॉस्पिटल में बैठे रहते थे, तो उनको क्या पता शिलीगुड़ी में क्या हो रहा है।
उसी टाइम अंदर से एक कोई धक्का मार रहा है, कोई चीख रहा है, भाई जाओ, स्ट्रीट डॉग तुम्हारी वजह से भूखे हैं। सारी जिंदगी मैं स्ट्रीट डॉग को खिलाऊंगी और चिंता उन्हें। मतलब हर चीज के लिए आपको धकेलते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम करना है। इससे पहले जैसे आप टाइम टू टाइम करते ही नहीं थे। गिरते पड़ते छाता लेकर आप स्ट्रीट डॉग को खिलाने भी जाते हो, लोट पोट हो जाते हो, पैर कीचड़ में हो जाता है, गोबर लग जाती है, मगर वहां से ऑर्डर आता है 5D से। 5D का ट्विन आपको कुछ नहीं बोलते, 3D के ट्विन का डिफरेंट होता है दोनों साइन। 5D के ट्विन जब आपको प्रेशर देते हैं आपको डिफरेंट साइन मिलेगा, और 3D के ट्विन जब प्रेशर देते हैं वो डिफरेंट साइन होता है। 3D के ट्विन जब प्रेशर देते हैं साथ में रोते भी हैं, रोने की आवाज, एक बच्चा नहीं रोता है वैसा, भाई निकल जाओ, दे आओ, ऐसा आवाज आता है। तो आपको डिफरेंस समझना है। तो वैसे ही डीएफ जब जर्नी की स्टार्टिंग में होती है तो डीएफ को भी ऐसे प्रेशर अंदर से आती रहती है, और वो प्रेशर में आकर हर बात सुनती है अपने सोल की। किसी ने लिखा है, मेरे डीएम ने फोन नंबर बदल दिया है, इसलिए मैं डीपी में अपना फोटो डालना बंद किया है। मुझे उनका नया नंबर पता नहीं है। आप बोलती हो ना कि डीपी में फोटो डालना जरूरी है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। नहीं डाले तो चलेगा? देखिए, अगर आप जर्नी के में नए आए हैं तो डालना कंपलसरी है, और डीएम ने नंबर बदला है उससे आपको क्या मतलब है? ये पूरी जर्नी डीएम स्पाई करके कंप्लीट करते हैं और आपको मिरर करके कंप्लीट करते हैं। डीएम फेक नंबर से आपको हर सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, तो डीएम की चिंता ना करें, सिर्फ अपनी चिंता करें। आपको डालने की इच्छा है, मैंने कहा है, अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो 3 साल तक आपको कंटिन्यूसली सोशल मीडिया में फोटो अपलोड करना है, अपने ग्रोथ की, अपने ब्यूटी की, जो जैसे भी हो आप, उनके लिए आप अट्रैक्टिव ही रहोगे हमेशा, इसलिए कि वो आपके अदर हाफ है, आप ही के लिए धरती पर आए हैं। आप कभी उनके लिए बदसूरत हो ही नहीं सकते, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। मगर हाँ, उनके रवैये से वो हमेशा एहसास दिलाते हैं तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। बाद में आप तो लायक हो ही जाते हो उनके, है ना। वो आपको लायक करने के लिए ही बोलते हैं, नालायक हो, गरीब हो, बहुत कुछ बोलते हैं, नाक टेढ़ा, आंख मोटी, बोलेंगे ही, ताकि आप अपने आप को संवारें, सजाएं और काबिल बनाएं। उनके लिए नहीं, खुद के लिए। यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत लोगों के पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? उनको दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ये एनर्जी है। तो किसी किसी के पार्टनर अभी एफर्ट्स डालेंगे, 2 सिचुएशन से निकलेंगे और एक्शन लेंगे अपनी एम्प्रेस के लिए। मुझे दिख रहा है एक महीने के अंदर हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स बता दें आपको, शादी की कमिटमेंट दे दे और अनब्लॉक करें, सेपरेशन एंड करें। और अपनी फैमिली, उनकी इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, मनी प्लांट की तरह लोग हो सकते हैं उनके घर में, मनी प्लांट के लोग हो सकते हैं। अब उनमें करेज आ रहा है, साहस आ रहा है, उत्साह आ रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने का, इसलिए कि भाई एक उनको अब एहसास है कि अकेले एक हाथ से मुझे केले के पत्ते से प्यार शादी नहीं करनी है, केले के पेड़ से शादी नहीं करनी है, इंसान से शादी करनी है। और ये गुड़िया गुड्डी का खेल नहीं है जो मैं छुप छुपा के कर लूं, इसलिए कि फेमिनाइन एक सेलिब्रिटी की तरह होती है, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो पॉकेट में रखने की चीज नहीं होती है, वो अपने दम पे पहचानी जाती है, उनकी आइडेंटिटी किसी की मोहताज नहीं होती है। तो उनसे शादी करना एक गर्व की बात होती है, एंड में वो समझ जाते हैं। पहले सोचते थे छुप छुपा के फिजिकल रिलेशन रख लेता हूँ, दोस्ती रख लेता हूँ, आहें भर लेता हूँ देख देख कर, मगर बाद में उन्हें समझ में आ जाता है ये वो चीज नहीं है जो छुप छुपा के हो जाए। वो प्रैक्टिकल लाइफ को फेस करते हैं। तो मनी प्लान की तरह आप आपके पार्टनर या आपकी फैमिली हो सकती है, उस फैमिली आपको अपना एक फैमिली का सदस्य समझने लगे हैं आपके पार्टनर। एडवोकेट हो सकते हैं या कोर्ट में जॉब करते हो, ऐसा हो सकता है। एनिमल लवर्स हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं। यहाँ पे हाथी मुझे बने हुए नजर आ रहे हैं। भाई अब स्पीड लेगी आप दोनों की रिलेशनशिप, आपके पार्टनर ऐसे ही फेस टू फेस बात करेंगे। अब आप आने वाले समय में हो सकता है भविष्य में आप दोनों ऐसे ही फेस टू फेस हमेशा बात करते रहें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओपन अप होंगे, डरते जो थे अब फीलिंग्स बताएंगे, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आती हुई दिख रही है विद इन 10 डेज। हाँ, किसी से सलाह मशवरा जरूर ले रहे हैं।
हाँ करें या ना करें, अब वो आपके घोड़ी लेकर आएंगे और आपको अपना बनाएंगे। क्यों? आप